रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा मैम, हाउ विल गेट दिस ऐप मीन सेम एज ग्रामरली। बिल्कुल आपको ये ब्राउजर पे मिल जाएगी, हेमिंग पे है, ये आपको सामने है, डेस्कटॉप ऐप भी नजर आ रही है, आप इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये आपके पीसी के अंदर होगी और आप इसको जो है इजीली यूज कर सकेंगे इस ऐप को। ये देखें, ये ब्लू हाईलाइट पे जैसे ही आप लेकर आएंगे, होवर करेंगे तो सामने नजर आ रहा है एडवर्ब, यूज अ फोर्सफुल वर्ब। फोर्सफुल वर्ब जिसका एक कंक्रीट मीनिंग बनता है, ठीक है। दे फेस कॉन्स्टेंटली न्यूमरस चॉइसेस। अब इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा, तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये कौन सी ब्राउजर में जो है ये हमें हेमिंगवे जो है वो हमें मिलेगी? ब्राउजर देखिए होता है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, व्हाटसोएवर ब्राउजर आपके पास जो भी है, बस क्रोम से। आपने इसको गूगल करना है। इसका ओके जो लिंक है, हाँ जी, इसका लिंक और बाकी जो हमने कल चीजें यूज की हैं उसका भी लिंक जो है वो आप मुझे याद कराएंगे क्लास के फौरन बाद में। आपके साथ सारे लिंक्स जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। आई थिंक मैंने जो कल टूल्स करवाए हैं उनके लिंक्स भी शेयर नहीं किए। ठीक आपको ठीक। याद तो हो जाता होगा या आप रिकॉर्डिंग से देख लेते होंगे, लेकिन शेयरिंग का ये फायदा हो जाता है, अगर आपको जल्दी जरूरत होती है तो आप जस्ट अपने ग्रुप में स्क्रॉल करके लिंक्स के थ्रू जो है वो एप्स यूज कर सकते हैं। जी मैम, एक और चीज मैम, मैंने आज ब्लॉग तो जो है उसके अंदर कर लिया था मैंने URL, लेकिन वो ना अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे वापस कैसे जाना है, क्योंकि उस वक्त एकदम से लाइट चली गई और मेरा लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो अब मुझे वापस कैसे जाना है ये मुझे समझ नहीं आ रही। वापस जाना कहाँ है? ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में मैम। उसी का आप अपने ब्लॉग को दोबारा खोलें, नेक्स्ट जो वो आपसे ऑप्शंस कहता है उनको कंप्लीट करें और बस नेक्स्ट ऑप्शन जो भी मांगे उसी आईडी के थ्रू अपने ब्लॉग को ओपन करें दोबारा से। ओके 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 ओके। हाँ जी, ठीक और जो ठीक। आपसे वो चीजें मांगता है उसको कंप्लीट करें और फिर वो आपको ले जाएगा पोस्ट पेज पे। अगर कोई राइट। इशू आता है आप मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगी तो मैं आपको आगे से गाइड कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ये हमारे जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला इशू रिजॉल्व हो गया। जिनका परफॉर्मेंस स्कोर 86 आ रहा है वो इस ऐप को यूज करेंगे तो इंशाल्लाह जो है काफी फाका होगा, वो 90 क्रॉस कर जाएंगे परफॉर्मेंस स्कोर में। हाँ जी, उसके बाद हम चलते हैं ब्लॉग पर। वॉइस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रही, मैं ब्लॉग ओपन कर रही हूँ। मैं बोलूंगी तो वॉइस आ जाएगी।
आप परेशान ना हो, मैं बोल पड़ती हूँ। हाँ जी, ये हमारा जो है वो ब्लॉगर ओपन हो गया है। आज हमने इसके थोड़े से जो है मेन मैं कुछ पॉइंट्स करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जो है आप लोग वो खुद से अंडरस्टैंड कर लेंगे। जहाँ पर इशू होगा आप लोग गूगल से हेल्प ले लेंगे, अदरवाइज आप मेरे पास आ जाएंगे, मैं समझा दूंगी। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थीम। हमारी वेबसाइट शो कैसे होगी, जो ब्लॉगर है वो उसको हमने खूबसूरत कैसे बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने थीम को अपनी पसंद के मुताबिक यूज करना है। ये जब आप जाएंगे थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट किस्म के थीम्स हैं। आपको जो भी पसंद आता है आप उसमें से कोई भी थीम जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो मुझे ऑप्शंस दे रहा है प्रीव्यू, कस्टमाइज और अप्लाई। प्रीव्यू में हम करके देख सकते हैं, अप्लाई करने से पहले देख सकते हैं कि अगर ये अप्लाई होगा, मैं इसको यूज करूंगा तो मेरा ब्लॉग कैसा नजर आएगा। मैंने प्रीव्यू किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे जो ब्लॉग है उसकी लुक बन जाएगी। और जब आपकी यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट होंगी तो इसकी अच्छी खासी लुक बन जाएगी। अभी यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट नजर आ रही है तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, उसी लिहाज से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए, ये आपके पास प्रीव्यू है। अगर मुझे ये पसंद आ जाता है तो मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर लेती हूँ और आप बाकी को भी इसी तरह प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ये आ रहा है न्यू थीम सक्सेसफुली अप्लाइड। मेरा जो थीम है वो अप्लाई हो गया है। अब मैं देखती हूँ कि वाकई हो गया है, तो ये देखिए, ये अब मेरी जो न्यू लुक बन चुकी है ब्लॉग की। अब ये तो वो है जो थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, ढेर सारे थीम्स अवेलेबल है। अब आपकी जो निश है, निश होती क्या है, निश होती है कैटेगरी, कि आप काम किस एरिया में कर रहे हैं। उसके स्पेलिंग होते हैं NICHE और उसको प्रोनाउंस करते हैं निश, कैटेगरी को कहते हैं। अब आपके जो है फॉर एग्जांपल कैटेगरी है कुकिंग और रेसिपीज की, आप यहाँ पे देखते हैं आपको कोई जो है कुकिंग और रेसिपीज के लिहाज से थीम जो थे वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, ये देखें, लेकिन आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको कहीं और से कोई थीम पसंद आ गया और आप चाहते हैं मैं अपने ब्लॉग पे वो ला के अप्लाई करूँ। इसके फ्री थीम्स जो है, उसके अलावा एक वेबसाइट है जिससे मैंने आपसे प्रीवियस बैच को करवाया था, मुझे अब उसका याद नहीं आ रहा कि क्या लिंक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते जाते हैं। एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं गेट दिस टेम्पलेट पर क्लिक करूंगी। आई डोंट नो ये वेबसाइट जो है फ्री थीम आसानी से दे देती है या नहीं, बट मेरे पास है। लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस पे से आप इजीली जो है कोई भी लिंक कोई भी जो है वो थीम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास जो है थीम डाउनलोड हो गया। ये जिप फॉर्मेट में होगा, जिप फाइल में होगा, ठीक है। ये आपकी फाइल है, ये मेरा नेम था स्टाइलिश फ्री वर्जन। इसमें आप जाएंगे, मैं इसके लिए देखती हूँ।
मैंने एक थीम इसका डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाती हूँ उसको हम अपलोड किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपके पास जिप फाइल आ जाएगी, उसके अंदर एक XML फाइल होती है। X मींस जो X होता है, XYZ वाला X, ठीक है, वो X लेकिन उसको प्रोनाउंस हम करते हैं XML फाइल, ठीक है। चलिए ये मैं आपको अपलोड करके दिखाती हूँ। अब वो मुझे ये फाइल नहीं मिल रही एग्जैक्टली जो फाइल थी ब्लॉग की, तो वो मेरे पास लिंक मौजूद है, उससे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इस थीम को अपलोड कैसे करेंगे। करना आपने क्या है, सिंपली आपने जाना है यहाँ पे इस ब्लॉग पे और जाकर जो आपका थीम अप्लाई हुआ है, ये कस्टमाइज के साथ बटन नजर आ रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम रिस्टोर करेंगे तो वो हमसे पूछेगा अपलोड, हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास जो भी फोल्डर होगा जिसके अंदर वो मौजूद होंगी आपके पास फाइल्स जो आपने डाउनलोड किया होगा, उसके अंदर एक XML फाइल होती है, हम वो फाइल सिलेक्ट करके ओके करेंगे। लेट मी चेक, अगर ये वही थीम होगा तो ये हो चुका होगा। जी ये देखिए, ये फाइल जो है आपके सामने अपलोड हो गई है और साथ अपलोड होते ही जो मेरा थीम था, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने थीम और अप्लाई किया था, ये थीम उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। चलिए मैं आपको, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी एंड में। एक ही टूल मैंने करवाया था हेमिंगवे का। नेक्स्ट है, हाँ जी मिसबा कह रही है अगर एक्सटर्नल इमेज लूं और थीम में अप्लाई करूं तो उसके कॉपीराइट के इश्यूज होंगे। आप सिंपली जो है थीम लें तो उसको थोड़ा बहुत उसके अंदर एक आध चीज चेंज कर लें। चेंज कैसे करनी है मैं आपको आगे की क्लासेस में कैनवा सिखाऊंगी। उसमें जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है वो भी इजीली जो है वो अपने इमेजेस को चेंज कर सकता है। मतलब गूगल से हमें कोई भी इमेज पसंद आ रहा है, हम वो इमेज लेंगे, उसके ऊपर एक आध एलिमेंट लगाकर या टेक्स्ट लगाएंगे तो वो एडिट हो जाएगा। फिर गूगल जो है उसको सेम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, तो उसे कॉपीराइट के इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा हिना सलमान कह रही हैं क्या समझ नहीं आ रहा आपको, बताएं मैं वो चीज आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बल्कि मैं अभी रिवाइज करवाती हूँ आपको कि मैंने आपको थीम किस तरीके से अपलोड करना सिखाया है। सिंपली आपने करना क्या है कि आपने एक वेबसाइट से एक थीम जो है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास उसकी जिप फाइल आएगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं कि जो भी आपके पास जिप फाइल होती है, फॉर एग्जांपल ये एक जिप फाइल है, मैं उस पर यूं राइट क्लिक करूंगी और ये एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है, मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी तो यहीं पर एक और फोल्डर बन जाएगा इसी नेम से। फिर मैं उस फाइल को जो है इजीली यूज कर सकूंगी। अब मैंने करना क्या है कि मैं अपने ब्लॉग पर जाऊंगी और ब्लॉग पर जाकर जहां पर मेरा थीम था जो अप्लाई हुआ है, मैं थीम के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जो आपको थीम नजर आ रहा है इसके साथ ही कस्टमाइज का बटन है, कस्टमाइज के राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन है। आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं। हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम जाएंगे और उसी फोल्डर को जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी जिसके अंदर फाइल, उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर ये एक फाइल होगी, उस फाइल को हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से।
उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो थीम है वो खुद ब खुद अपलोड होके अप्लाई हो जाएगा। अब आपने कंफर्म कैसे करना है कि जो मैंने थीम अपलोड किया था वो अप्लाई हुआ है या नहीं। तो आपने करना यह है कि आपको लेफ्ट साइड पे एंड में व्यू ब्लॉग का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरीके से आपका ब्लॉग जो है वो ओपन हो जाएगा और इसका थीम जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी थीम जो है वो डाउनलोड करके उसको अपने ब्लॉगर पे अपलोड कर सकते हैं। अब समझ आ गई आपको? हाँ जी, कोई भी थीम आप यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पर मल्टीपल फ्री थीम्स अवेलेबल होते हैं। आप वहां से कोई भी थीम जो है डाउनलोड करके अपने ब्लॉगर पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज वो आप अपलोड ना भी करना चाहें तो आपके ब्लॉगर में ऑलरेडी ऑप्शन है, काफी थीम्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी पसंद करके यूज कर सकते हैं। जी ठीक है हिना, आप जो है वो रिकॉर्डिंग्स ले लीजिएगा 1 बाय 1, तो आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई इशू हो? किसी को कोई इशू है या मैं आगे काम करवाऊं? जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। फाइल वाला समझ नहीं आया ना? कौन से वाला? जिप फाइल वाला। जिप फाइल में क्या करना है, मैंने आपको 2 बार बताया है ऑलरेडी कि आपने करना सिर्फ ये है कि किसी भी वेबसाइट से, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आपने क्या करना है, कोई भी जो आपको थीम नजर आ रहा होगा आप उस पर क्लिक करके उस पर डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे। जब वो डाउनलोड होके आएगा तो वो जिप फाइल में होगा और आपने उसको क्या करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है तो वो नॉर्मल फोल्डर बन जाएगा। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाके रिस्टोर के ऑप्शन से आप उसको अपलोड कर लेंगे फाइल को, सिंपल। आपको अभी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको साथ साथ परफॉर्म करेंगे, साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, ये हमारा ब्लॉग हो गया। अब इस पे डेली बेसिस पे आप जो है वो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा आप उसके मुताबिक जो है वो ब्लॉग पोस्ट किया करेंगे और मैं उसको चेक करके आपको साथ साथ गाइड कर दूंगी। उसमें इमेजेस अपलोड करना, उसके लिए इमेजेस आप खुद कैसे बना सकते हैं वो इंशाल्लाह आगे हम कैनवा में सीख लेंगे। कल के हमारे प्लेजरिज्म के टॉपिक से कुछ टूल्स रह गए थे जिनके लिए कल आपने कहा था कि आज सारे टूल्स मत करवाएं। हम अब वापस आकर उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने ये बात की थी कि जब किसी भी चीज में प्लेजरिज्म आती है तो उन्हें पता किस तरीके से चलता है, उसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, मैं 2 दिन आपको फ्री टूल्स करवाती हूँ, उसके अलावा मैं एक प्रीमियम टूल करवाऊंगी। ये जो फ्री टूल्स हैं आप इनको यूज तो कर सकते हैं लेकिन ये जो है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है ये आपको रिजल्ट ठीक ना दें, या जो मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जो भी चीज इस तरीके से आप फ्री यूज कर रहे होते हैं उनका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, वो तभी वो चीज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो नॉर्मली कर क्या रहे होते हैं, थर्ड पार्टीज को आपका डाटा सेल कर रहे होते हैं। और स्पेशली अगर आप प्लेजरिज्म जो है फ्री टूल से चेक कर रहे होते हैं तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो डिफरेंट एजुकेशनल वेबसाइट्स है, कोर्स हीरो है, शेग है, इस तरह डिफरेंट साइट्स हैं, उनको आपका डाटा सेल कर रहे होते हैं, आपके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह। अगर वो उनको यूज कर लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपके जो काम है प्लेजरिज्म नहीं होता, वो आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने क्विल बोर्ड की एग्जांपल दी थी आपको, कल दिखाई थी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये टूल्स जो है सिखाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा, जो ग्रामरली है हमारे पास उसी में प्लेजरिज्म चेक कर दी है। तो सबसे पहले हम ग्रामरली पे जाते हैं क्योंकि उससे आप काफी नो हाउ हो गई है, आपने उस टूल को काफी यूज कर लिया अब तक। तो जो हमारे पास है ग्रामरली,
हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा, जब आप ग्रामरली की जो है वो साइट ओपन करते हैं तो आप ना इसके फर्स्ट पेज के बिल्कुल एंड पे आए। इसमें जितने भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने फीचर्स हैं और जिस किस्म की डिवाइसेस के लिए ग्रामरली अवेलेबल है, वो तमाम नीचे लिखे हुए हैं। आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको उस चीज के लिए जो है वो डाउनलोड प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि डेस्कटॉप के लिए, विंडोज के लिए, मैक के लिए क्रोम की एक्सटेंशन है वो अवेलेबल है। इसी तरह डिफरेंट एज, फायरफॉक्स, डिफरेंट ब्राउजर की एक्सटेंशंस हैं। एमएस ऑफिस के लिए अवेलेबल है, गूगल डॉक्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और आपका जो ग्रामरली कीबोर्ड मैंने करवाया था वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम जाते हैं यहाँ पर ग्रामर चेकर के बाद आपको सेकंड नंबर पे आ रहा है प्लेजरिज्म चेकर। फिर इसी तरह टोन डिटेक्टर और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। हम जाएंगे प्लेजरिज्म चेकर पे। करना क्या है हमने कि जो हमारे पास डाटा है, हमने जो जिस भी डाटा की प्लेजरिज्म चेक करनी है उसको हम कॉपी करके लाएंगे और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे और क्लिक करेंगे स्कैन फॉर प्लेजरिज्म। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट ना भी करें, बड़ी फाइल है, तो आप डायरेक्टली उस फाइल को अपलोड भी करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस फाइल को कहीं से भी सिलेक्ट करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पूरी फाइल अपलोड हो जाएगी और फिर आप उसको स्कैन फॉर प्लेजरिज्म करेंगे। ये देखें, अब ये सबसे पहले क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म फाउंड, कि आपके काम में बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म है, देखना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। नहीं हो रहा। ग्रामरली जो है आपको वो डिटेल्स बताने से इनकार कर रहा है।
चले नेक्स्ट हमारे पास है डुअल। देखिए ये देखें, जब आप प्लेजरिज्म चेक कर लिखकर सर्च करेंगे तो इस तरीके से वो जो आपको डिफरेंट किस्म की जो वेबसाइट्स हैं प्लेजरिज्म चेक करने के लिए उनका ऑप्शन देगा। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं और उन पे चेक करके देख लेते हैं। इसी तरह स्मॉल एसईओ है, अच्छा अब हम इन पे वन बाय वन काम करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें प्लेजरिज्म जो है वो चेक करके बताता है। हम अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, आई एम नॉट अ रोबोट, इसको हम कैप्चा कहते हैं। और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे। ये देखिए उसने क्या किया है कि हर लाइन को जो है वन बाय वन सिंपली जो आपका हर सेंटेंस था उसके बारे में बताया है कि कौन कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका यूनिक है। ठीक है, और अगर कोई आपका प्लेजराइज्ड सेंटेंस होता तो वो उसको रेड में हाईलाइट करके यहाँ पे बताता कि इसके अंदर जो है वो प्लेजरिज्म मौजूद है। ये आपका एक फ्री का टूल था जो आपको चेक करके बता रहा है। नेक्स्ट हम एक और टूल चेक कर लेते हैं। ये इसका नेम है स्मॉल एसईओ। इसी तरीके से हम कैप्चा को क्लियर करेंगे और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे। अच्छा अब ये देख लें आप, इसके रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो आपके सामने इसने जो है प्लेजरिज्म शो करवाई है। लेकिन अगर हमने अभी जो पिछला टूल यूज किया था उसमें देखे तो उसने कहा था 100% जो आपका कंटेंट है वो यूनिक है। यहीं से पता चल जाता है कि किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट हम एक और टूल जो है वो भी चेक कर लेते हैं, ग्रामरली है। अगर ये अब की बार जो है सेंटेंसेस भी दिखा दे तो इसमें कोई इशू आ रहा है। एक्चुअली मेरा अकाउंट बने टाइम हो गया, वो उसकी वो जो एक वैलिडिटी थी वो एक्सपायर हो गया। तो अब वो ये क्या कह रहा है कि बता रहा है कि इसके अंदर प्लेजरिज्म है लेकिन दिखानी तब तक नहीं है जब तक आप पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है आप प्रीमियम बाय करें फिर हम आपको दिखाएंगे कि प्लेजरिज्म कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो ये हमने डिफरेंट जो है वो फ्री के टूल्स जो थे उनको चेक किया है, टेस्ट किया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई तो मुझे ओके कर दें, फिर मैं आपको प्रीमियम टूल जो है टर्निटिन उस पे काम सिखाती हूँ कि वो हम कैसे यूज करते हैं। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से। मिसबा आप क्या कह रही हैं? नहीं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम प्लेजरिज्म नहीं कंसीडर करते। सिर्फ आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आपने थोड़ा चेंज करना है। उन्होंने अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे
वो अगर एक सेंटेंस की फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप उसको चेंज कर लें, आप एक टेबल बना सकते हैं, आप एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, टूल्स और टेक्निक्स होती हैं, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारी प्लेजरिज्म जो है उसको हम अवॉइड कर लें। तो नॉर्मली इस तरीके से जहां पर आप फ्रैक्शन फिगर्स दे रहे होते हैं वहां पर प्लेजरिज्म नहीं आती, लेकिन ये भी नहीं करना कि एग्जैक्ट उसी तरीके से उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, उसमें प्लेजरिज्म आने के चांसेस होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम जाते हैं टर्निटिन की तरफ। अभी तक जो मैंने आपको प्लेजरिज्म के टूल करवाए ये सब के सब थे फ्री, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो कोई भी आपका क्लाइंट जो है वो इन टूल्स को नहीं मानेगा। वो कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप ऑनलाइन फ्री पड़े हुए जो टूल्स हैं आप उनके थ्रू प्लेजरिज्म चेक करें, क्योंकि प्लेजरिज्म नहीं भी होगी तो वो प्लेजरिज्म बाद में आ जाएगी। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो टर्निटिन होता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी प्रोफेशनल हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, एकेडमिक राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है टर्निटिन। होता क्या है, ये जो है ये प्रीमियम अकाउंट होता है, ये बाय करना पड़ता है। ये मेरे पास एक अकाउंट है प्रीमियम, मैं इसको लॉग इन करती हूँ। इसको आपको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। सिखाने का मकसद ये है कि अगर आप काम करेंगे तो आपका पाला इसी से पड़ना है, आप जहां से भी इसको परचेज करें। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो तभी आप इसको यूज कर सकेंगे, अदरवाइज ये इतना इजी नहीं है जिस तरह हमने अभी बाकी टूल्स में सिर्फ डाटा कॉपी पेस्ट करके चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर दिया और हमारे पास रिपोर्ट आ गई। नहीं, टर्निटिन को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बराए मेहरबानी गौर से समझ ले। बार बार रिवाइज करने की बजाय जो है एक दो बार मैं आपको सिखा दूंगी, तो आप इस इधर जरा सारी तवज्जो कर लें। करना क्या है, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नजर आ रहा होगा, ये क्लास है। बिकॉज जो टर्निटिन है वो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के लिए बना है, कॉलेजेस के लिए बना है, और उसके अंदर जो प्रोफेसर हैं वो अपनी क्लासेस बनाते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी असाइनमेंट्स इसके थ्रू सबमिट करवाते हैं। और इनकी जो सिमिलैरिटी रिपोर्ट होती है, सिमिलैरिटी रिपोर्ट क्या होती है, जो प्लेजरिज्म की रिपोर्ट होती है उसी को हम उसका सिमिलैरिटी इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक प्रोफेसर के पास उसके असाइनमेंट सबमिट होकर आती है स्टूडेंट की तरफ से, साथ ही उसका प्लेजरिज्म का स्कोर नजर आ रहा होता है। और अगर उसके अलाउड स्कोर से, जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में 20% होता है या 17% होता है, अगर उससे ऊपर होगी तो वो उसको खोल कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सिंपली आगे फॉरवर्ड करके एकेडमिक इंटेग्रिटी लगा देगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इस क्लास को ओपन करना है। जब हम क्लास को ओपन करेंगे तो क्लास नेम पे ही क्लिक करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नेम पे क्लिक ना करें। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी एक मिसहैप हुआ था, मैं समझ रही थी मेरे टर्निटिन में कोई इशू आ गया है। जब आप इसको यहाँ से क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको उसकी ईमेल की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। तो हमने क्योंकि इंस्ट्रक्टर के साथ नहीं कम्युनिकेट करना, हमने क्लास ओपन करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्लास ओपन हो जाएगी। समटाइम्स ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है ओपन होने में, और रिपोर्ट जनरेट करने में काफी बार आपको रिफ्रेश भी करना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है वो टर्निटिन ही यूज किया जा रहा है। इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए समटाइम्स जो है ये हैंग होने लग जाता है, या आपको रिपोर्ट जो है वो देने में काफी टाइम लगा रहा होता है, ये रिस्पॉन्ड करने में काफी टाइम लगा रहा होता है, तो इसको बहुत सब्र तहम्मुल से यूज करना पड़ता है। ये देखें, जब आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स बनी होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोफेसर ने ऑलरेडी ऐड किया होता है। अब ये प्रोफेसर नहीं है तो आपके केस में जिससे भी आपने परचेज किया है उसने ये बनाई हुई होती हैं, आपने इसमें कुछ नहीं करना होता। आपने करना सिर्फ ये है कि कोई भी खाली स्लॉट ढूंढ कर वहां पर अपनी फाइल अपलोड करनी है।
अगर आपको खाली स्लॉट नहीं मिलती तो ये रीसबमिट पे क्लिक करके आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बार कर सकते हैं। जब 3 बार रीसबमिट हो जाएगा, जैसे आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर के नोट पे, रीसबमिट योर पेपर नोट आफ्टर 3 resubmissions you will need to wait 24 hours after a resubmission to see a new similarity report। फिर आप इस पे दोबारा सबमिट नहीं कर सकते। ये बल्कि आपको नीचे प्रोसेसिंग भी लिखा नजर आ रहा है, ये किसी ने चेक करने की कोशिश की थी और अभी तक जो है उसकी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई। तो यहाँ पर एक खाली स्लॉट थी 3rd नंबर पे, बल्कि हम इसकी बजाय फर्स्ट पे ही रीसबमिट कर लेते हैं। रीसबमिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ये इंटरफेस सामने नजर आएगा। अब ऊपर कंपनी का नाम और वही लिखा होगा। ये जहां मैं खुद काम करती हूँ, एक और कंपनी है अशरफ चौधरी के अलावा, तो ये उनकी डिटेल्स हैं और उनकी तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप जो भी फाइल अपलोड करने जा रहे हैं, आप उसके लिए कोई भी नाम रखेंगे। जैसे मैं उसका नाम रखती हूँ टेस्ट, क्योंकि जब आप जो है उसको डाउनलोड करेंगे तो वो उसी नेम को जो है वो यूज करेगा आपकी फाइल जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका नेम लिखकर चूज फ्रॉम दिस कंप्यूटर करेंगे और मैं अपने डाउनलोड्स में से कोई भी जो फाइल है उठाकर इस तरीके से आपने फाइल को ओके किया, सिलेक्ट करके और अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जब फाइल अपलोड हो गई तो यहाँ पर आपकी फाइल का एक प्रीव्यू जनरेट होगा। तो तसल्ली कर लेनी है कि ये वही वाली फाइल है जिसको मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसको क्या करूंगी, कंफर्म के बटन पे क्लिक करूंगी। देखिए साथ साथ आपको फाइल की डिटेल्स भी दे रहा होता है। क्या आपने इसकी सबमिशन का क्या टाइटल रखा है, फाइल आपके कंप्यूटर में किस नेम से स्टोर थी, उसका साइज, पेज, उसके अंदर पेजेस कितने हैं और उसका वर्ड काउंट क्या है। ठीक है, और कैरेक्टर काउंट। ये हमारी फाइल जो है वो अपलोड होगी। अब मैं कहूंगी रिटर्न टू असाइनमेंट लिस्ट। अब ये याद रखना है कि कहाँ पर आपने वो फाइल अपलोड की थी, क्योंकि इतनी ज्यादा स्लॉट्स बनी हुई हैं, आप उसमें गुम होकर किसी और फाइल को ना डाउनलोड करते रहे। तो हमें याद है कि हमने फर्स्ट नंबर पे की थी अपलोड, तो हम वहीं से इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट जो जनरेट होगी उसको चेक करेंगे। इस तरीके से ये टाइम लेता है। और अभी भी देखें, जब हम इतनी देर के बाद वापस आए तो अभी भी उस पर प्रोसेसिंग आ रहा है। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ जो आपको रिफ्रेश का बटन नजर आ रहा है, आप उससे अपना पेज रिफ्रेश करेंगे। तो ये 2-3 बार थोड़ा वेट करके आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती है तो आप किसी और स्लॉट पे उसको दोबारा से रीसबमिट करते हैं।
अभी भी हमारा प्रोसेसिंग ही आ रहा है। खैर, जब आपकी फाइल हो जाएगी लोड, तो इस तरीके से ये जो आपको सेकंड नंबर पर 15% नजर आ रहा है, इस तरीके से उसकी जो रिपोर्ट है वो नजर आ रही होगी कि कितने परसेंट ये प्लेजरिज्म की परसेंटेज है, सिमिलैरिटी इंडेक्स है इसका, कि इतने परसेंट इसके अंदर प्लेजरिज्म है, और उसके अकॉर्डिंगली ग्रीन कलर है कि ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऑरेंज होता है और फिर ये रेड हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा 50% से अबव होगी तो ये रेड में आना शुरू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो 15 लिखा हुआ है, इस 15 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन होगी, जहां पर हमें पता चलेगा कि प्लेजरिज्म है कहाँ पे। ये अब मेरी फाइल नहीं है, ये किसी और की फाइल है, क्योंकि हमारी तो अभी प्रोसेसिंग पे थी। तो हम इसको यूं स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे। ये देखिए, उसकी सारी प्लेजरिज्म ये है, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ना, ऐड अ फुटर, बल्कि इससे बेहतर है मैं आपको कोई और फाइल ओपन करके दिखाऊं जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो प्रॉपर। ये देखिए, ये जो हमारे पास रेड कलर नजर आ रहा है, ये प्लेजरिज्म है। इसी तरीके से ये ऑरेंज कलर, ये सारे प्लेजरिज्म शो हो रही है कि यहाँ पर से आपने मतलब यहाँ पर आपने डाटा जो है वो कॉपी किया हुआ है। ये ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ये डिफरेंट वेबसाइट्स की वजह से कलर डिफरेंट दिए हुए हैं। कि जो टॉप पर जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही होती है, ये जो आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आप इस पे डाउनलोड करेंगे, ये जो सेकंड लास्ट पे है, इससे डाउनलोड करेंगे और ये पूछेगा कौन सा व्यू, तो हम करंट व्यू सिलेक्ट करेंगे और ये फाइल डाउनलोड होगी। फाइल में डाउनलोड इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजें जो अब हमें इस फाइल में नजर नहीं आ रही, डाउनलोड होने के बाद वो चीजें नजर आएंगी। जी बस मैं ये टर्निट इनकम्प्लीट करवा के क्लास एंड करती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर। ये देखें, ये तमाम चीजें, ये जो आपको प्लेजरिज्म नजर आ रही है, अब ये कलर किस बेस पे देता है, जिस वेबसाइट से जहां से आपने सबसे ज्यादा डाटा उठाया होता है वो उसको रेड कलर दे रहा होता है, फिर सेकंड वाली को ऑरेंज, फिर इसी तरीके से ग्रीन, फिर ग्रे। ये देखिए, ये लास्ट पेज होता है जो बता रहा होता है कि आपने कौन सा डाटा कहाँ से उठाया। अब वो तमाम लाइंस जो रेड है, वो विकीपीडिया से डाटा उठाया गया उसका, और कितने परसेंट डाटा आपने, 7% डाटा जो है वो विकीपीडिया से लिया। जो हमारे पास ये आ रहा है कलर पर्पल, 2% जो है हमने ये वेबसाइट यहाँ से उठाया है, फिर नेक्स्ट इस वेबसाइट से और फिर इस वेबसाइट से। साथ साथ उनकी परसेंटेज आ रही है कि आपने कितने परसेंट डाटा कहाँ से लिया है, और टोटल मिलाकर जो आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स है वो कितना बना है, 13%। इसको हम ओरिजिनलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, सिमिलैरिटी इंडेक्स भी कहते हैं, या सिमिलैरिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, और प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये इतनी तफसील से और इतने अच्छे तरीके से सब दिखा रहा होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा जो है वो टर्निटिव को ही प्रेफर किया जाता है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? समझ आ गई है तो सब ओके कर दें। तो हम अपने क्लास को जो है एंड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने क्लास लीव करनी है वो लीव कर सकते हैं। जिन्होंने पूछा था हाउ टू रिमूव, मैंने आपको बताया था, पैराफ्रेज करें, अपने वर्ड्स में उसको लिखें, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करें। जैसे मैंने कल आपको क्विल बोर्ड करवाते हुए एग्जांपल दी थी कि मैं अगर एक सेंटेंस को मैं चेंज करूंगी तो किस तरीके से चेंज करूंगी,
उसमें सिनोनिम्स को रिप्लेस करें और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करें, थोड़ी सी उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करें तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। जिन्होंने ये कहा था कि मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग भी लेट स्टार्ट हुई थी, उनको मैं हेमिंगवे दोबारा बताने लगी हूँ। जिसने समझना है वो रुक जाए, बाकी स्टूडेंट है वो क्लास लीव कर सकते हैं। वो मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, वो मुझे काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। अगर वो क्लास में है तो मैं उनको बता दूं। कुछ ब्लॉग्स के आइकन्स होते हैं यूनिक, वो कैसे बनाते हैं? उस पे अपना लोगो लगाकर। जब आप उसको सेटिंग में जाएंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे तो वहां पर तमाम ऑप्शंस आ रही होती है, टेक्स्ट की, टेक्स्ट कलर चेंज करने की, फॉन्ट साइज की, इमेजेस चेंज करने की, आइकन्स की, तो आप वहां से उसको एक्सप्लोर करते हुए कर सकते हैं। हाँ जी, दानिया कह रही हैं कि आई एम हेयर, और आपने भी कहा कि मैंने लेट ज्वाइन किया। मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ एक चीज मैंने उस दौरान करवाई थी, वो थी हेमिंगवे। वो मैंने इसलिए करवाई थी कि जिनका ये कहना था कि हमें ग्रामरली प्रीमियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो अलर्ट्स को रिजॉल्व करने के बावजूद जो है वो 80 प्लस तो आ रहा है, 90 प्लस नहीं आ रहा, और हमें 90 प्लस चाहिए। और अगर 90 प्लस लाना है तो ग्रामरली कहता है कि प्रीमियम यूज करें, तो मैंने उसका अल्टरनेट बताया था हेमिंगवे। आपके पास वो क्यों आ रहा होता है? वो इस वजह से आ रहा होता है कि क्योंकि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो वीक होता है। सेंटेंस गलत होने की वजह से, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, लेंथी होने की वजह से वो आपका परफॉर्मेंस स्कोर जो होता है वो डाउन होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली मैंने बताया था, ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आप अपना टेक्स्ट इस ऐप पे लाकर पेस्ट करेंगे तो उसको आप क्या करेंगे कि जब वो आपको बता रहा है कि जो चीजें आपके पास येलो कलर में हाईलाइट होंगी उसका मतलब है कि वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और लॉन्ग है। हमने उनको क्या करना है, उन सेंटेंस को आप दोबारा पढ़ेंगे और उनको या छोटा कर लेंगे या उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपके पास वो चीज रेड में शो हो रही है तो इसका मतलब है कि वो आपका सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी लॉजिक मुश्किल है, सेंटेंस की रीडेबिलिटी वीक है। पढ़ने वाले जो रीडर होगा आपका वो उसको लॉस्ट कर दे कि उसको समझ नहीं आएगी इजीली, तो आप उसको पढ़ के दोबारा से अपने वर्ड्स में इजी करने की कोशिश करें। जो पर्पल होगा उनको आप रिप्लेस कर दें उन वर्ड्स को, क्योंकि वो वर्ड्स बेहतर नहीं लग रहे होंगे, लंबे लग रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे। जो ब्लू होगा उनकी जगह पे आप रिप्लेस करके थोड़े बेहतर वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करेंगे, और जो ग्रीन हो गए वो पैसिव वॉइस होंगे, और हम पैसिव वॉइस को और लेंथी सेंटेंसेस को जो है बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते, तो आप पैसिव वॉइस को चेंज करके उसकी जगह एक्टिव वॉइस कर देंगे। तो आप सब जो है इस ऐप में अपना जो डाटा है उसको पेस्ट करके देखेंगे, और उसमें ये तमाम उसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर सेंटेंस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करके फिर स्क्रीनशॉट ले लें कि क्या चेंजेस आई हैं। जो जो मैंने आज आपको टूल्स कराए हैं अभी मैं आपको उनके जो लिंक्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। जिन्होंने पूछा है टर्निट इनको कैसे बाय करेंगे, फेसबुक ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आप जिन लोगों के पास टर्निट इनके अकाउंट होते हैं वो आपके साथ शेयर करने को तैयार होते हैं, कुछ ना कुछ वो पैसे मांग रहे होते हैं, तो आप टर्निट इनके ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां पे आप पोस्ट करके और वहां से बाय कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम सलाम। मिस मैंने काफ़ी देर से ज्वाइन किया था और ये हेमिंगवे जो है ना मुझे इतना सही समझ में आया नहीं अभी भी जो आपने रिपीट किया है, लेकिन आप काइंडली ज़रा जल्दी कर देंगी अपनी वीडियो अपलोड जी, जो अभी थी है। प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता हाँ है, आधा घंटा लगता है, तो जब हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्योंकि प्रोसेस अगर हो देर में जाएगी तो होगी मैं ना साथ फिर ही मुझे लिंक शेयर कर हाँ दूंगी। टाइम नहीं मिल पाता, फिर दिन में ना मैं सुबह में देख सकती हूँ, दोपहर के बाद से मुझे टाइम ही नहीं मिलता देखने का। जी नो इशू, मैं करके सोऊंगी शेयर। चलो जज़ाकल्लाह। जी ओके, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज।